प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के बीसी गुरु में। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 गणित जो NCERT का हिंदी मीडियम है उसके बहुपद टॉपिक का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें आपके बेहतर समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए हम ले लेते हैं इसको, और इसको हम बिल्कुल सही तरीके से कारण के साथ ही हल करेंगे। पहला है 4x टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर देखेंगे ये कह रहे हैं कि बहुपद है अथवा नहीं, तो कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो देखिए ये बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर, ये चर है x, ये x चर है, ये 7 जो है ये क्या है, अचर है, और यहाँ पर ये गुणांक जो है x² का 4 ये भी अचर है, और x का गुणांक जो 3 है ये भी अचर है। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि किस तरीके से हमें इसका आंसर देना है। तो आप लिखिएगा यहाँ से, लिखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। क्योंकि दिए गए व्यंजक में प्रथम पद द्वितीय पद, ठीक है। इसको देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x² माइनस 3x प्लस 7x टू द पावर 0 तथा तृतीय पद में चर x की सभी घातें पूर्णांक हैं। इसलिए व्यंजक 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक क्या है, बहुपद है ना। अब देखिए हम दूसरा इसको ले लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है y² प्लस √2। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों ये भी एक बहुपद है, लिखिए y² प्लस √2 भी एक बहुपद है, क्योंकि दिए गए व्यंजक में सभी पदों की घातें यानी चरों की घातें, ठीक है, पूर्णांक हैं, ठीक है। इसको चूंकि इस रूप में भी लिख सकते हैं y² प्लस √2y टू द पावर 0। इसलिए क्या है कि यहाँ भी देखिए पूर्णांक है और यहाँ भी y की जो घात है वो भी पूर्णांक है, शून्य भी एक पूर्णांक होता है। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरा देखिएगा, इस तीसरे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। तीसरा है 3 √t
प्लस टी रूट 2। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखेंगे, लिखिए √3 प्लस टी रूट 2 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, इसको जब देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 3t⁻1/2 प्लस टी रूट 2 है ना, या √2 पहले ले लो तो √2t ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे ये चर है, ये भी चर है, तो यहाँ इसकी घात तो 1 है मान लीजिए, तो ये क्या है, पूर्णांक है, बट 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि प्रथम पद के चर t की घात पूर्णांक नहीं है, ये ऐसे कर दिया। अतः 3√t प्लस टी रूट 2 एक बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये है y प्लस 2/22, ठीक है ना। अब 2/22 है, यहाँ पर देखेंगे, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू y⁻1, यहाँ पर घात 1 मानी जाएगी, तो इस रूप में लिखेंगे। इसका मतलब है कि y की जो ये घात है, ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये बहुपद नहीं होगा। आप लिख लीजिए, अब लिखिए y प्लस 2/22 एक बहुपद नहीं है, क्योंकि व्यंजक का या का द्वितीय पद में y की घात यानी चर की घात एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। अतः y प्लस 2/y एक बहुपद ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका पांचवा, देखिएगा किस तरीके से इसे करेंगे। पांचवा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस 2⁻50। इसको देखते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। इसमें आप देखिएगा दो चर हैं, ठीक है, इसमें दो चर हैं, एक तो चर x है और एक चर y है, सॉरी इसमें तीन चर हैं और एक चर t है। तो ये तीन चरों में बहुपद है। क्यों है, इसको हम देखिए इस रूप में भी लिख सकते हैं, p x y एंड t बराबर x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो आप लिखिए एक बहुपद क्योंकि इसके चरों की घातें कैसी हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है ना। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये अतः x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50 एक बहुपद है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला, इसके 5 खंड थे, ये पांचों खंड हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 2 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिएगा। तो यहाँ देखिएगा x² के गुणांक में कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए
कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर ये संख्या 1 होती है। यहाँ पर देखिए -1 है, यहाँ पर π/2 है और यहाँ पर x² पद ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी संख्या जो गुणांक जो होगा वो कहीं ना कहीं से शून्य हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहला ले लिए, पहला करते हैं इसको। यहाँ पे आप लिखिए सॉल्यूशन, पहला ले लीजिए। तो पहला है 2 + x² + x, ठीक है ना। मैं इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये लिखिए को हम 2 + 1x² + x, ये भी इस रूप में लिख लेते हैं। तो लिखिए में x² का गुणांक 1 है। ऐसे ही इसका सेकंड देख लीजिएगा। सेकंड है 2 - x² + x³ में, देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है। इसका मतलब है इसका गुणांक क्या है, -1 है। में x² का गुणांक -1 है। फिर आप इसका देखिएगा, तीसरा देखिएगा π/2 x² + x में x² के गुणांक में ये पूरा इतना है, तो में x² का गुणांक π/2 है। चौथा देखिएगा, चौथा है √2x - 1। इसको हम लिख सकते हैं कि √2x - 1 प्लस, ठीक है, प्लस 0 × x², ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम तो इसी को लेके आधा बनाएंगे कि मैं x² चूँकि है ही नहीं, तो मैं x² का पद नहीं है, इसलिए x² का गुणांक 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद भी इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन 3 हमारे स्क्रीन पर है। इसमें देखिए कह रहा है कि 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा, हम सबसे पहले लिखते हैं 35 घात के द्विपदी या द्विपद के निम्न लिखित उदाहरण हो सकते हैं। देखिए 35 घात, तो एक तो हो जाएगा x की घात 35 + 1 हो सकता है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा देखिएगा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x की घात 35 - 4 हो सकता है। तीसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि 1/2 x की घात 35, है ना, +5 हो सकता है। चौथा हो जाएगा 2x की घात 35 + 100 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप एक पांचवा भी ले सकते हैं, -1/2 x की घात 35, ठीक है, +4 ले लीजिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो कोई इनमें से आप एक लिख दीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा आगे चलते हैं, 100 घात के एक पदी का। 100 घात के, इसका मतलब है कि इसमें केवल एक पद होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। दूसरा है 100 घात के एक पदी का बहुपद कह लीजिए या उदाहरण कह दीजिए। तो देखिए इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। एक हो जाएगा इसमें पहला -7/2 x⁻100।
दूसरा हो जाएगा 2x की पावर 100, तीसरा हो जाएगा पाई x टू दी पावर 100, चौथा हो जाएगा पाई बाई 2x टू दी पावर 100, पाँचवा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2x टू दी पावर 100। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको चौथा क्वेश्चन हमको करना है। तो चौथा क्वेश्चन जब हम आप करेंगे तो 2 क्वेश्चन ही शेष बचे हैं, चौथा और पाँचवा। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित बहुपद दिए गए, 1 2 3 4 ये दिए गए, मैं प्रत्येक की घात लिखनी है। तो देखिए, बहुपद की घात लिखने के लिए क्या करते हैं कि उसका जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। तो लिखिए आप, पहला लिख लीजिएगा। पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, है ना। इसको हम डिफाइन कर देते हैं। में बहुपद की घात 3 है, क्योंकि बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में चर x की अधिकतम घात अधिकतम घात 3 है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे की ओर। तो दूसरे में भी देखिए y की घात 2 है, अधिकतम घात 2 ही है, तो ये 2 घात हो जाएगी। इसमें देखिए t की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 घात हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चर आपको दिख तो नहीं रहा है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं से इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x टू दी पावर 0। तो यहाँ पर बहुपद की घात 0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे लिख लेते हैं इसको। ये है 4 माइनस वाई स्क्वायर में घात 3 है, वो सॉरी घात 2 है, क्योंकि वही भाषा लिख दीजिए, क्योंकि बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वायर में चर की अधिकतम घात 2 है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा देखिएगा, ये 5t माइनस रूट 7, इसमें देखिएगा घात कितनी हो जाएगी। यहाँ t की घात कुछ नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5t1 माइनस अंडर 7, है ना। इसको t0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये t0 आराम से हो जाएगी। तो मैं चर की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद की घात 1 होगी। नेक्स्ट चलते हैं चौथा, 3 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 3x टू दी पावर 0, है ना। में बहुपद की घात 0 होगी, कारण वही लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन जो 5 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। तो इसमें हमको छांटना है। तो पहले हम आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं कि जिस बहुपद की घात अधिकतम जितनी होती है वो बहुपद उतने ही घात का बहुपद होता है। तो यहाँ देखिए अधिकतम घात 2 है, ये द्विघाती हो गया।
अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघाती हो गया। अधिकतम घात 2 है y की, तो ये द्विघाती हो गया। ये x की घात 1 है, ये रैखिक हो गया। t की घात 1 है, रैखिक हो गया। r की घात 2 है, द्विघाती हो गया। x की घात 3 है, त्रिघाती हो गया। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो पहला हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, ये चर है, चर की अधिकतम घात दो है, अतः यह एक क्या है, द्विघाती। अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसका दूसरा में भी लिख ले रहे हैं हम, x माइनस एक्स की घात 3 में चर की अधिकतम घात तीन है, अतः यह एक त्रिघाती बहुपद है। तीसरा देखिएगा, तीसरा है y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4। इसमें देखेंगे एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात अधिकतम 2 है। तो लिख दीजिए, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। ऐसे ही चौथा देख लीजिएगा, 1 प्लस एक्स, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके चर की अधिकतम घात, इसकी घात कितनी है, एक है। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट है पांचवा है 3t। ये भी क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद। भाषा द्वारा यही भाषा यहाँ पे आ जाएगी। इसके अगला है छठवां आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और ये सातवां है 7x की पावर 3, ये कैसा हो गया, एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। चूँकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 यहाँ पर फिनिश हो जाती है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।